हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैटन यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। अभी आप लोग ने देखा होगा कि मैंने कई लाइव मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट किए हैं फॉर आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ। और अभी हमारे ये सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो हो चुके हैं, तो अभी आरआरबी पीओ का हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट भी किया था कि सर एक आरआरबी का मॉक लगा के आप बता दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा हमारे को हेल्प हो जाए कि किस तरह से हमारे को इसमें क्यूएसएस लगाना है और किस तरह से हमारे को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आज हम लोग पीओ का मॉक कर रहे हैं जो कि अवेलेबल है टेक्स्ट बुक पे। और मे बी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आई थिंक जब तक ये रिकॉर्डिंग होगी, अगर आप देखोगे 7 बज रहे हैं अभी, तो उसके बाद में ये हट जाएगा। तो मैं यूजुअली इतने ही टाइम पे रिकॉर्ड करता हूँ जब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट कर चुके होते हैं। ठीक है, और बाकी देखो ये जो मॉक की हमारी पूरी टेक्निक है, जो भी अप्रोचेस मैं इसमें बताता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स इसका यूज़ करके, काफ़ी स्टूडेंट इसको सीख के अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे खासे अटेम्प्ट करके आए हैं। लाइक अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं आईबीपीएस क्लर्क का या फिर एसबीआई क्लर्क का या फिर जो भी हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या कहानी है इसमें। ओके, ठीक है, ये वाली पजल मैं करूंगा और इवन मैं इसको कर ही देता हूँ। 6% है हमारे पास में। ओके ओके ओके, 46 ईयर बेस्ड पजल है ये। 58, 63, 71, 94 एंड 2006। अभी इनकी एज निकालना पड़ेगी, बिना एज के मामला सेट नहीं होगा। तो इनकी एज मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे। एज के लिए हमारे को बेस दिया गया है 2019, यानी 119 में से मैं पहली एज हटा देता हूँ 46। 46 इसमें से हटेगा तो हमारे पास में बचेगा दिस इज 3 एंड दिस इज हमारे पास में 7, यानी इसकी एज 73 हो गई। यहाँ पे गैप अगर मैं देखूँ तो 12 का है, तो 12 मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, यानी कि 61 आ जाएगा। यहाँ पे गैप देखूँ तो मेरे पास में 5 का है, तो 5 इसमें से माइनस करूंगा तो 56। यहाँ पे गैप हमारे पास में 8 का है, तो 8 इसमें से माइनस करेंगे अगर अपन, तो हमारे पास में आ जाएगा 48। और यहाँ पे गैप हमारे पास में, मैं 94 से भी माइनस कर सकता हूँ। लाइक 94 से यहाँ पे 94 लिख दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में लाइक 5, और यहाँ पे आ जाएगा 7। तो दिस इज 7, 1 सेकेंड, 94 है ना, ये 71 है, सॉरी। 94, 119 और ये 94 है हमारे पास में। तो दिस इज 2 एंड 5, यानी कि 25 का आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा 12 साल का डिफरेंस है सीधा सीधा, तो 12 इसमें से कम हो जाएगा तो 13 साल का हो जाएगा बंदा। द सम ऑफ द एज ऑफ एस एन पी, तो एस एन पी का जो सम है वो हमारे पास में 86 है। अब 86 कहाँ से मिल सकता है? अगर 73 के साथ में मैं लेता हूँ तो 13 का पेयर मेरे को मिलेगा, 73 एंड 13 हो जाएगा। 61 के साथ में लेता हूँ तो 25 का पेयर मिलेगा, 61 एंड 25 हो जाएगा। 56 के साथ में मेरे को कोई नहीं मिल रहा है, तो यही दो पॉसिबिलिटी। एस वॉज बॉर्न इन इवन ईयर, तो एस हमारा इवन ईयर, यानी कि एस हमारा यहाँ पे आ सकता है 73 के साथ में, यहाँ पे भी एस आ सकता है आगे। एस इज ओल्डर देन पी, यानी कि एस जो है वो पी से ऊपर आएगा। तो एस अगर हमारा 73 एज का होगा तो पी हमारा 13 का हो जाएगा। और एस अगर हमारा 61 का होगा तो पी हमारा हो जाएगा 25 का। ठीक है, तो इसकी बातचीत खत्म हो चुकी है, इसकी बातचीत खत्म हो चुकी है। क्यू इज ओल्डर देन एस, तो ये वाला केस हमारा गलत हो जाएगा, क्यू यहाँ आ जाएगा। टी वॉज बॉर्न इन ऑड नंबर ईयर, तो ऑड नंबर ईयर हमारे पास में ये है, ऑड नंबर ईयर ए है, तो टी हमारा इन दोनों में कहीं पर भी आ सकता है। द सम ऑफ द एज ऑफ पी एंड आर इज 81, तो पी एंड आर का जो एज का सम होगा वो 81 होगा। पी की एज हमारे पास में है 25, 25 इसमें से लेस करेंगे, 60 माइनस 4 इज 56, तो आर हमारा यहाँ आएगा, टी हमारा यहाँ आएगा। पी क्यू आर एस टी, कौन बचा है बंदा? यू बचा है, तो यू हमारा यहाँ पे आ गया है, यू इज यंगर देन टी हो चुका है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पी का बर्थ ईयर बताना है 94, तो 94 ये हो गया। आगे, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग क्यू, आई गेस यहाँ पे ये क्यू ही लिखा गया है। यस, नॉट रिगार्डिंग क्यू पूछा है इसने, नॉट करेक्ट पूछा है रिगार्डिंग क्यू। तो क्यू क्या है? क्यू इज ओल्डर देन एस, दिस इज करेक्ट है, क्यू इज ओल्डर देन एस। क्यू वॉज बॉर्न बिफोर आर, ये भी करेक्ट है। क्यू इज एल्डर देन, अब इसको मेरे को हटाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखा है? क्यू इज एल्डर देन पी, ये भी करेक्ट है। टी इज यंगर देन क्यू, टी इज यंगर देन, ये भी करेक्ट है, यानी कि नन ऑफ दिस इज द आंसर। आगे आ जाओ, क्योंकि क्यू के रिगार्डिंग नॉट ट्रू हमारे को चाहिए था, नॉट ट्रू हमारे को कोई भी नहीं मिला। हाउ मेनी परसेंट बिफोर क्यू बॉर्न पीपल मैंशन, तो बिफोर क्यू तो कोई भी नहीं है, तो नन इज द आंसर। आगे, इन विच यू बॉर्न, तो यू बॉर्न हो रहा है 2006 में, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे, ओके, इसको देख लेते हैं हम लोग, इसमें क्या दिया गया है। हमारे को देखना है कि एल से जेड जाना है और दादाजी मिलना चाहिए। एल से एम एन जा सकता हूँ मैं, एन मेरे को मैंडेटरी जाना पड़ेगा। एन से जेड चला जाऊंगा, पहला सही है। एस से ओ जाना है, एस से के एन जेड, और एन से ओ चला जाऊंगा, और एस से के गया था तो दादाजी, यानी कि बोथ इज द करेक्ट आंसर, बोथ। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। अगला हमारे को डी से बी जाना है, तो डी से बी जाऊंगा तो डी से सी और एल, नहीं, डी से सी और सी से बी पहुंच गया, लेकिन मेरी खुद की प्रायोरिटी नहीं मिली। डी से बी जाऊंगा तो फिर से मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, तो ईदर और इज द आंसर।
नेक्स्ट की अगर बात करें तो एन से डी जाना है मेरे को, एन से मैं टी और क्यू जा सकता हूँ, टी से डी जा सकता हूँ मैं, ओके, और दादाजी मिल गए, पहला वाला करेक्ट है। के से जे जाना है मेरे को, के से जे, यहाँ पे प्रायोरिटी गलत हो रही है तो दूसरा वाला गलत हो गया। क्यू से जे जाना है, क्यू से टी जाऊंगा, टी से एफ, एफ से डी, और एफ से के, और के से जे, और क्यू से जब मैं टी गया था और टी से एफ गया था तो दादाजी मिल गए थे। फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, आगे इसको देख लेते हैं। क्या दिया गया है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ लीनियर रो, ऑल आर फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, पी इज सिटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ जेड। तो यहाँ पे बना लेते हैं कि अगर जेड यहाँ पे आता है तो पी फिफ्थ टू द लेफ्ट, एक दो तीन चार, और यहाँ पे आ जाएगा पी हमारा। ओके, 4% सिट बिटवीन ए एंड पी, तो ए एंड पी के बीच में 4%, एक दो तीन चार, यहाँ पे तो आ नहीं पाएगा, तो एक दो तीन चार यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में ए। आगे बोलता है बी सिट ए टू द राइट ऑफ एल, तो एल के ए टू द राइट में बी बैठेगा, यानी इनके बीच में 7 बंदे हो जाएंगे, कुछ इस तरह से बातचीत होगी। 2% बिटवीन एल एंड एक्स, तो एल और एक्स के बीच में 2% होंगे, इसके बारे में नहीं पता अभी हमें। एक्स इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए, तो एक दो तीन यहाँ पे आ जाएगा एक्स और एल के बीच में 2%, तो यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ए बैठा है तो 2% एल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और 7 बंदे का गैप छोड़ के बी, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, यहाँ पे आ जाएगा बी। इसकी कहानी खत्म हो गई है। 3% सिटिंग बिटवीन बी एंड एस, तो 3% यहाँ पे तो नहीं आ पाएगा, तो एक दो तीन यहाँ पे आ जाएगा एस, और पजल हमारी खत्म हो चुकी है, यानी कि यही हमारा सेट बना हुआ है। हाउ मेनी परसेंट सिट बिटवीन एल एंड एस, तो एल और एस के बीच में 3 और 3 6 7 8 9 10 11, 11% बैठ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2% आर सिटिंग बिटवीन सी एंड एल, अगर सी और एल के बीच में 2%, एक दो का गैप यहाँ पे तो नहीं आ पाएगा, एक दो का गैप सी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इस एरो की जगह सी है। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू द सी, तो पी की पोजीशन क्या होगी, एक दो तीन चार, फोर टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13, 13%। आगे, हाउ मेनी पीपल सिटिंग इन अ लीनियर रो, तो 13 यहां तक हो गए थे, 14 15 16 17 18 19, 19 पर पीपल हैं। आगे इसको देख लेते हैं। इसमें हमारे पास में क्या है, देर आर 6 मेंबर इन अ ग्रुप, इतना इतना इतना। ओके, वेट की पजल है ये हमारे पास में, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ऑर्डर वाली पजल है ये, हाई टू लो हम लोग जाएंगे इसमें। सो दिस इज हाईएस्ट पर्सन एंड दिस इज लोएस्ट पर्सन, ठीक है। आगे बोलता है बी इज द सेकंड हैवीएस्ट पर्सन, तो बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। एफ इज लाइटर देन डी, तो एफ इज लाइटर देन डी, कुछ इस तरह से बातचीत। ए इज लाइटर देन सी, तो ए इज लाइटर देन सी एंड ई, तो सी एंड ई से ये लाइटर है, कुछ इस तरह से। एफ इज द थर्ड हैवीएस्ट पर्सन इन द ग्रुप, तो एफ यहाँ पे आ गया। हु इज 56 किलोग्राम, तो ये 56 किलोग्राम का हो गया। डी इज द हैवीएस्ट इन द ग्रुप, तो डी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। बी इज द लाइटर देन ओनली 1%, तो ओनली 1% ये हो गया। अब डी के नीचे एफ चाहिए, तो डी के नीचे एफ तो हमारा ऑलरेडी आ गया। सी और ई के नीचे ए चाहिए, तो सी एंड ई यहाँ पे आएंगे। ए हमारा यहाँ पे 100%, सी इधर पे तो ई इधर पे, और ई इधर पे तो सी इधर पे। ठीक है भाई, क्वेश्चन पे आ जाओ। हु इज द सेकंड हैवीएस्ट इन द ग्रुप इज बी। आगे, इफ एफ एंड बी इज 116, तो 116 है अगर, तो 56 इसमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास में बचेगा कितना, 60। देन व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी, तो 60 से ज्यादा, 60 से ज्यादा जो भी वैल्यू होगी वो आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। हु इज द सेकंड लाइटर पर्सन इन द ग्रुप, तो सेकंड लाइटर ई या सी में से कोई हो सकता है, सी या ई, इधर 1 और 2 इज द आंसर। नेक्स्ट, अच्छा अब इस वाले क्वेश्चन को मैं बाद में करूंगा बिकॉज ये सिंगल क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग होता है। ये पजल फ्लैट एंड फ्लोर की, इसको भी बाद में देखेंगे। और कुछ है मेरे पास में, इसे देख लेता हूँ। ये छोटा सा क्वेश्चन होगा, ऑड वन आउट देखना है इसमें हमारे को, तो दिस इज 4 12 और 14, दिस इज 5 15 एंड 18, 8 24 एंड जेड यानी कि 26, 6 18 यानी कि टी यानी कि 20, और 2 6 एंड 8। अब यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, +2 +3 +2 +2 एंड +2, तो यही वाला गड़बड़ है, यानी कि सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बोले तो दिस वन। नेक्स्ट आ जाओ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, इसको देख लेते हैं। ओनली अ फ्यू पेंसिल आर पेन, तो ओनली अ फ्यू पेंसिल आर पेन, ठीक है। फ्यू बॉक्स आर पेन, फ्यू बॉक्स आर पेन। ओनली अ फ्यू रबड़ आर पेन, तो ओनली अ फ्यू रबर्स आर पेन, तो ये ओनली अ फ्यू पेन के साथ में लगा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, मतलब कंक्लूजन, सम रबड़ आर पेंसिल, सम रबर आर पेंसिल, पेंसिल के साथ तो कनेक्शन नहीं है, पहला वाला गॉन। सम बॉक्स आर नॉट पेंसिल, सम बॉक्स आर नॉट पेंसिल, कोई लड़ाई नहीं है, तो दोनों गॉन, दोनों गॉन, तो नन ऑफ दीज इज द आंसर, मतलब नन फॉलोज, नन फॉलोज यानी कि दिस इज द आंसर। आगे आ जाओ, आगे क्या है, ओनली अ फ्यू पेंट आर कलर, ओनली अ फ्यू पेंट आर कलर, ठीक है। सम कोड आर कलर, सम कोड आर कलर। नो कोड इज पेंट, नो कोड इज प्रिंट, ये प्रिंट है,
ठीक है, ये पेंट है, ये प्रिंट है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। ऑल पेंट कैन बी कलर, सारे के सारे पेंट जो है ये है पेंट, कलर हो सकते हैं नहीं, ओनली अ फ्यू है, पहला गलत हो गया। सम कलर इज प्रिंट, सम कलर इज प्रिंट नहीं, दोनों गलत हो गए, नन इज द आंसर, नीदर। आगे आ जाओ, आगे क्या है? ऑल टॉवल आर राउंड, ऑल टॉवल्स आर राउंड, सम राउंड्स आर लाइन्स, सम राउंड्स आर लाइन, सम लाइन्स आर ब्लैक, सम राउंड आर टॉवल, सम राउंड आर टॉवल सही है। नो ब्लैक इज राउंड, नो ब्लैक इज राउंड ये गलत है। सम राउंड बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, सम राउंड बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी ये सही है। ठीक है, ये हमारा सही है। आगे आ जाओ, क्या पूछा है इसमें? डज नॉट फॉलो, एक सेकंड, यहाँ पे लॉजिकली डज नॉट फॉलो दिया गया है, लॉजिकली डज नॉट फॉलो सेकंड वाला है, तो दिस, एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को बाकी क्वेश्चन इस सेलॉक्स के चेक करने दो। लॉजिकली फॉलोज ओके, लॉजिकली फॉलोज ओके, लॉजिकली डज नॉट फॉलो ओके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको बाद में देखेंगे, इसे भी बाद में देखेंगे। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है, इसको कर सकते हैं। ठीक है, डेजिग्नेशन दे रखे हैं हमारे को, 7% नाम दे रखे हैं और डेजिग्नेशन दे रखे हैं, और इसके बाद में एक वेरिएबल भी है। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेजिग्नेशन में बड़ा कौन है भैया, ये बता दो पहले। फील्ड मार्शल बीइंग द हाईएस्ट पोस्ट, ओके, तो फील्ड मार्शल हमारा हाईएस्ट पोस्ट है। उसके बाद में हमारे पास में लेफ्टिनेंट जो है वो लोअर मोस्ट है। ठीक है, तो फील्ड मार्शल के बाद में मैनेजर जनरल, मैनेजर जनरल के पहले हो गया ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के बाद में हो गया कर्नल, कर्नल के बाद में हो गया मेजर एंड कैप्टन, तो मेजर एंड कैप्टन, कैप्टन के बाद में हो गया लेफ्टिनेंट। ठीक है, अब इसमें देखो कहानी क्या है, इसमें हमारे वेरिएबल आ रहे हैं भाई। ठीक है, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो नेम ऑफ पर्सन आ जाएंगे और इनके वेरिएबल आ जाएंगे। क्या बोलता है? सीनियर मोस्ट पर्सन लाइक सितार, तो यहाँ पे आ जाएगा सितार। ओके, आगे, एन इक्वल नंबर ऑफ पर्सन आर सीनियर एंड जूनियर टू द राहुल, तो राहुल आ जाएगा बीचों बीच, इसके ऊपर इसके नीचे बराबर होंगे। हु लाइक्स फ्लूट, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्लूट। आगे, साहिल इज नॉट द जूनियर मोस्ट पर्सन, साहिल यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, आगे, ओनली वन पर्सन सीनियर देन दिनेश, तो दिनेश से केवल एक पर्सन सीनियर है, तो यहाँ दिनेश आ जाएगा। हु लाइक्स गिटार, तो यहाँ पे आ जाएगा गिटार। ओके, जगदीश इज सीनियर देन राहुल, तो राहुल से ऊपर आएगा, तो जगदीश हमारा यहाँ पे आ सकता है और जगदीश हमारा यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, राहुल इज सीनियर देन साहिल, तो साहिल हमारा नीचे आ सकता है, राहुल के नीचे आ जाएगा साहिल। ठीक है, हु इज नॉट मेजर, तो मेजर नहीं है साहिल, तो साहिल हमारा यहाँ नहीं आएगा और साहिल यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, तो साहिल इज 100% हेयर। ठीक है, आगे, जगदीश इज सीनियर देन राहुल, ओके, ये हो गया हमारा। द जूनियर मोस्ट पर्सन लाइक्स पियानो, तो जूनियर मोस्ट पर्सन लाइक्स पियानो। अमित लाइक्स वायलिन, तो अमित लाइक्स वायलिन, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, जगदीश नीदर लाइक सितार नॉर वीणा, तो जगदीश सितार में नहीं आएगा, तो जगदीश यहाँ आ जाएगा, और जगदीश को वीणा पसंद नहीं है, तो वीणा यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे आ सकती है, लेकिन अमित और वायलिन, तो अमित एंड वायलिन यहाँ पे आ जाएगा, अमित एंड वायलिन। ठीक है, तो वीणा यहाँ पे नहीं आना है, तो वीणा ये आ जाएगा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे। अब एक इंस्ट्रूमेंट बच रहा है हमारे पास में, वो कौन सा बच रहा है? सितार, वीणा, केसियो, तो केसियो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और क्या बंदा बचा हुआ है अब हमारे पास में? अमित लाइक्स वायलन हमारा हो गया है, इसके अलावा और क्या बचा है? एक बंदा ये बच रहा है, एक बंदा ये बच रहा है, कौन सा बंदा बच रहा है हमारे पास में? अमित, जगदीश, राहुल, गौरव, मुकुल एंड साहिल। गौरव से रिलेटेड कुछ कहानी है क्या हमारे पास में? यस, गौरव डज नॉट लाइक सितार, तो गौरव डज नॉट लाइक सितार, तो गौरव आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचा मुकुल, तो मुकुल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या बोला गया है? स्टेटमेंट आर करेक्ट बोथ सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड क्या है? मुकुल इज सीनियर मोस्ट, करेक्ट है। फोर्थ देखो, राहुल इज डेजिग्नेटेड कर्नल, तो ये भी करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। विच इंस्ट्रूमेंट डज जगदीश, जगदीश केशियो, नन ऑफ दिस। आगे, कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट, कैप्टन साहिल, कैप्टन साहिल करेक्ट है, ब्रिगेडियर जगदीश करेक्ट है, फील्ड मार्शल गौरव ये इनकरेक्ट है, साहिल वीना ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट ढूंढना था ना हमारे को। ठीक है, हु अमंग द डेजिग्नेटेड कैप्टन, तो कैप्टन पे है साहिल, जो कि वीणा बजाता है, वीणा बजाता है, साहिल नहीं दिया गया, तो वीणा बजाने वाला। आगे, इसको बाद में देखेंगे। अगला क्या है? इसको हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में, आई थिंक ये खत्म हो जाएगा, इसके अलावा हमारे पास में एक ये बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं पहले। यहाँ पे क्या है? फ्लैट एंड फ्लोर लग रहा है मेरे को ये। ओके, 4 फ्लोर है हमारे पास में, 4, 3, 2 एंड 1। ओके, 2 फ्लैट्स है हमारे पास में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 फ्लैट्स हमारे को देखने को मिल रहे हैं, फ्लैट 1 एंड 2। फ्लैट 1 इज द वेस्ट ऑफ फ्लैट 2, तो फ्लैट 1 यहाँ पे आ जाएगा, फ्लैट 2 यहाँ पे आ जाएगा, एक केस यहाँ पे और एक केस यहाँ पे। ठीक है, इसको बना लेते हैं, आ जाओ। क्या बोलते हैं?
देयर इज वन फ्लोर बिटवीन द floor on which Smriti and Vinayak lives and both live in the same flat but not in the even number flat. तो even flat में नहीं है तो यहाँ पे आएंगे, तो स्मृति है और कौन है, विनायक है, और एक फ्लोर का गैप है इनके बीच में, ठीक है। अब ये लोग सेम फ्लैट में आएंगे और फ्लैट वो सेम है फ्लैट 2, क्यों, क्योंकि इवन फ्लैट में आना है इनको, बट नॉट इन इवन फ्लैट, सॉरी, फ्लैट 1 इनका सेम है, ठीक है। श्वेता लिव्स 3 फ्लोर बिलो द वन हु ऑन द टॉप फ्लोर, तो टॉप फ्लोर से 3 फ्लोर बिलो, यानी कि श्वेता इन दोनों में कहीं पे भी रहेगी, इन दोनों में से किसी एक में हमारी श्वेता रहने वाली है, तो श्वेता हमारी यहाँ रह सकती है और श्वेता हमारी यहाँ रह सकती है, ठीक है भाई। आगे आगे बोलता है अभी लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर, इवन नंबर फ्लोर यानी कि सेकंड पे और 4 पे, इवन नंबर फ्लोर पे अभी रह सकता है, एंड फ्लैट, और फ्लैट भी इवन होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे अभी रह सकता है, बट डज नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर, तो अभी हमारा यहीं रहेगा, तो इस वाले केस में यहाँ और इस वाले केस में अभी हमारा यहाँ रहेगा, ठीक है भाई। आगे आ जाओ, आगे क्या बोलता है, हिमांशी लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव विनायक, तो विनायक के जस्ट ऊपर हिमांशी रहेंगी, ठीक है, हिमांशी हो गया, बोथ इन द सेम फ्लैट, और इन दोनों के फ्लैट सेम रहेंगे। अब देखो, विनायक हिमांशी ओके है, विनायक हिमांशी और स्मिता, ठीक, विनायक यहाँ नहीं आ पाएगा, विनायक हिमांशी स्मिता, विनायक हिमांशी स्मिता, ठीक है। आगे देखते हैं, निधि एंड विनायक डू नॉट लिव इन द टॉप फ्लोर, तो विनायक और निधि ऊपर नहीं रहेंगे, तो निधि एंड विनायक ऊपर नहीं रहने वाले हैं, तो निधि, वैसे भी विनायक ऊपर नहीं रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। आगे, हिमांशी लिव्स 2 फ्लोर बिलो द फ्लोर इन विच प्रिया लिव्स, तो हिमांशी 2 फ्लोर बिलो, तो विनायक हिमांशी तो 2 फ्लोर बिलो नहीं हो पाएगी, और विनायक हिमांशी हो नहीं पाएगा, तो ये केस गलत है, तो विनायक आएगा यहाँ पे, ठीक है, हिमांशी आएगा यहाँ पे, और विनायक और स्मिता आएगा यहाँ पे, विनायक हिमांशी 2 फ्लोर बिलो द वन विच इज प्रिया लिव्स एंड बोथ लिव इन द सेम फ्लैट, तो प्रिया आ जाएंगी यहाँ पे, निधि यहाँ आना नहीं है तो निधि आ जाएंगी यहाँ पे, एक बंदा बचता है हमारे पास में, वो क्या है वो देख लेते हैं। प्रिया एंड किरण डू नॉट लिव इन द इमीडिएट नेक्स्ट टू द अभी, तो यहाँ पे किरण बचा है, तो किरण आ जाएगा यहाँ पे, हो चुका है भाई। आ जाओ, हाउ मेनी फ्लोर बिटवीन किरण एंड श्वेता, तो किरण एंड श्वेता के बीच में 2 फ्लोर है, 2 फ्लोर। आगे, विच ऑफ द करेक्ट, स्मृति लिव इन द थर्ड फ्लोर, स्मृति थर्ड फ्लोर करेक्ट है, प्रिया लिव्स ऑन द फ्लोर अबव किरण, ये गलत है, और निधि लिव्स इन द अबव किरण, ये भी गलत है, तो यही वाला सही मिल रहा है हमारे को। देर आर 3 पर्सन बिटवीन, ओके, हिमांशी इमीडिएटली बिलो द विनायक, ठीक है, पहले ही वाला सही है हमारा। ऑन विच फ्लोर डज अभी, अभी है सेकंड फ्लोर पे। आगे, इमीडिएटली बिलो हिमांशी, हिमांशी के इमीडिएटली बिलो विनायक है और स्मृति है, सॉरी श्वेता है, विनायक और श्वेता, तो विनायक दिया गया है हमारे को। टॉप फ्लोर पे प्रिया और किरण है, प्रिया और किरण ए एंड बी। आगे आ जाओ, आगे एक क्वेश्चन ये छूटता है, आगे हमारे पास में ये है बातचीत, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, और हमारे पास में पजल कहाँ पे, एक पजल हमारे को शायद यहाँ मिल रही है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 9 बॉक्सेस, इतना इतना इतना, केप्ट वन अबव अनदर, यानी कि बॉक्स बेस्ड पजल है। 4 बॉक्स केप्ट बिटवीन बिस्किट एंड जैगरी विच इज केप्ट बिलो द बिस्किट, तो जैगरी बिस्किट के नीचे है, तो बिस्किट, और कितने बॉक्स है इनके बीच में, 4 बॉक्सेस है ना, तो 1 2 3 4, और यहाँ पे आ जाएगा जैगरी, ठीक है। आगे क्या बोलता है, जैगरी बॉक्स इज नॉट केप्ट एट द बॉटम, तो यानी कि एक मिनिमम तो यहाँ पे मेरे को चाहिए चाहिए। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन राइस एंड सॉल्ट, तो राइस एंड सॉल्ट के बीच में 2 बॉक्सेस होंगे, ठीक है। आगे, विच इज केप्ट इमीडिएटली बिलो जैगरी, तो जैगरी के जस्ट नीचे सॉल्ट आ जाएगा, 2 और 1 3, तो 1 2 3, अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइस नीचे नहीं आएगा, तो 1 2 का गैप राइस आएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे आओ, आगे बोलता है, इसकी कहानी खत्म हो गई है। राइस बॉक्स इज केप्ट अबव जैगरी, हो गया, डन है। आलमंड बॉक्स इज केप्ट जस्ट बिलो द बिस्किट, तो आलमंड बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। आगे, एंड 5 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन आमंड एंड व्हीट, तो आमंड के ऊपर 5 बनाऊंगा, 9 से ऊपर चले जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा व्हीट, ओके। विच इज केप्ट बिलो द जैगरी, हो गया। शुगर बॉक्स इज केप्ट जस्ट बिलो द राइस, तो जस्ट बिलो राइस आ जाएगा शुगर, दिस इज शुगर एंड दिस इज सॉल्ट, ओके। आगे बोलता है, देर आर 4 बॉक्स बिटवीन शुगर एंड मैंगो, तो 1 2 3 4 मैंगो यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे नहीं आ पाएगा, तो 1 2 3 4 मैंगो आएगा यहाँ पे, ओके। ऑयल इज कैप्ट ऑन द, नॉट कैप्ट ऑन द टॉप एंड बॉटम, तो कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ना, तो ऑयल हमारा यहीं आ जाएगा, तो ये 9 बॉक्स हो गए, खेल खत्म हो चुका है, पजल बन चुकी है, चलो आ जाओ। हाउ मेनी बॉक्स आर केप्ट बिटवीन मैंगो एंड जैगरी, तो 1 2 3 4 5, 5 मोर देन 4। एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द स्टैक, तो 9 है ना, तो 4 यहां से छोड़ दो, 4 यहां से छोड़ दो, आर बोले तो राइस, आ गया। विच बॉक्स केप्ट एट द बॉटम, डब्ल्यू बोले तो व्हीट, आ गया।
एट द टॉप मैंगो। आगे चलो आगे आ जाते हैं हम लोग इस पे। इसमें हमारे पास में ये ब्लड रिलेशन बची है। ओके हमारे पास में 10 फैमिली मेंबर्स हैं। सी इज द पैटर्नल आंट ऑफ ए, यानी कि ए के पैटर्नल आंट, ए के फादर होंगे, उनकी बहन या बहन ही होंगी फिर, सी ओके बहन होंगी। ए हु इज द सिस्टर ऑफ एफ, तो ए इज द सिस्टर ऑफ एफ, ये हो गया एफ। जे इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, यानी कि डी का एक बेटा होगा और उसकी शादी हो रही है जे से, तो जे इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जे इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, ठीक है। आगे हु इज द मैरिड टू द सी, तो डी सी की शादी हो रही है डी से, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसका एक बेटा होगा और बेटे की शादी जे से हो रही होगी, ठीक है। तो इसका एक हो जाएगा बेटा और बेटे की शादी हो रही होगी किससे, जे से, तो वो मैंने बना लिया यहाँ पे। चलो भाई इसका काम खत्म हो चुका है। आगे क्या है, एफ इज द डॉटर ऑफ ई, तो एफ इज द डॉटर ऑफ ई, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी ई हो सकता है या फिर इसका हस्बैंड या वाइफ कोई ई बन सकता है, तो अभी नहीं बना सकता, तो एफ इज द डॉटर ऑफ ई मैंने यहाँ बना दिया। एच इज द ब्रदर ऑफ आई, सो एच इज द ब्रदर ऑफ आई, यहाँ बना दिया। हु इज द डॉटर ऑफ सी, तो सी की डॉटर कौन है, आई, तो सी का ये सन है, तो एक डॉटर आ जाएगी इसकी आई, ठीक है, आई इसकी डॉटर हो गई। और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ लोग हो गए, 10 है हमारे पास में। एच ये भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। बी इज द मैटरनल अंकल ऑफ आई, सो आई के मैटरनल अंकल यानी माँ के भाई, यानी कि बी हो जाएंगे यहाँ पे। और ई इसका बेटा है, तो यानी कि ई आ जाएगा यहाँ पे, यानी ये डॉटर है तो ई हो जाएगा यहाँ पे। टोटल कितने लोग हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो एच मैं यहाँ भी बना सकता हूँ आगे भी। जी इज द डॉटर ऑफ एच, तो जी इज द डॉटर ऑफ एच, अगर मैं एच यहाँ बनाऊंगा तो जी और फिर एक बंदा 11 हो जाएगा, तो एच मुझे यही बनाना पड़ेगा जिससे ये सही हो जाए। और जी इज द डॉटर ऑफ एच, यानी कि ये हो गया मामला सेट। आगे जाओ, डी इज रिलेटेड टू जी, तो डी का रिलेशन जी से किस तरह से है, जी के पापा के भी पापा, यानी कि ये हो गए ग्रैंडफादर। बी इज रिलेटेड टू ए, बी का रिलेशन ए से फादर है ये इनके, ठीक है। हाउ मेनी मेल मेंबर आर इन द फैमिली, तो एक दो तीन, तीन मेल मेंबर हैं, तो दिस इज थ्री। आगे हाउ एफ इज रिलेटेड टू एच, एफ का रिलेशन एच से किस तरह से है, एफ का रिलेशन एच से सिस्टर इन लॉ हो सकती है, ये कजन हो सकती है ये, यस कजन हो सकती है क्योंकि ये इनकी माँ की भाई का बेटी है, यस कजन हो जाएगी, कजन सिस्टर। आगे इसको देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है हमारे को। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर बिटवीन डी एंड फोर, डी एंड फोर के बीच में हमारे को देखना है। विच इज बोथ इमीडिएटली प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाय अ नंबर, यानी कि हमारे को सिंबल चाहिए जिसमें नंबर यहाँ आ जाए और नंबर यहाँ आ जाए, और ये डी एंड फोर के बीच में देखना है हमारे को। सो डी हमारे पास में ये रहा और फोर फोर हमारा ये रहा, तो सिंबल नंबर नंबर, सिंबल नंबर नंबर, सिंबल नंबर नंबर, सिंबल नंबर नंबर, सिंबल, सिंबल नंबर नंबर नहीं है, सिंबल नंबर नंबर नहीं है, सिंबल नंबर नंबर एक मिल गया, सिंबल नंबर नंबर एक ही मिल रहा है, तो ओनली वन इज द आंसर। नेक्स्ट नाउ, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल, यानी कॉन्सोनेंट चाहिए इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल एंड फॉलोड बाय अ वोबल एंड फॉलोड बाय अ वोबल, ठीक है। तो सिंबल कॉन्सोनेंट वोबल, सिंबल कॉन्सोनेंट बट वॉबल नहीं है, 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 सिंबल कॉन्सोनेंट नहीं है हमारे पास में, सिंबल कॉन्सोनेंट ये भी नहीं है, सिंबल कॉन्सोनेंट नहीं है, एक भी नहीं है भैया, नन हो गया आंसर, नन बोले तो नन। विच ऑफ द सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ द ट्वेल्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो ट्वेल्थ लेफ्ट और उसके सिक्स यानी छह चला जाओ, तीन और तीन, वी इज द आंसर, वी इज द आंसर। ओके क्या बचा है अब हमारे पास में, एक क्वेश्चन ये बचता है और एक क्वेश्चन ये बचता है, तो पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोलता है, लेटर्स है हमारे पास में अरेंज्ड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन पोजीशन, ओके तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालना है, तो ये हो गया 3, 18, 5 और 1, 20, 9, 15, 14 और एस यानी कि 19, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 क्योंकि 2 है नहीं, तो 1 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 5, ये अनचेंज्ड है। 5 के बाद में 6 7 8 9, 9, 9 के बाद में 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, तो एक ही है, ओनली वन। अनचेंज पूछा है ना इसने, हाउ मेनी रिमेन अनचेंज, ठीक है तो 1। आगे आ जाते हैं इस पे, इसमें क्या बोला है इसने, favorite if all the consonants are arranged in the reverse alphabetical order first, so all the consonant this this this, ठीक है। अब इन्हें रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालना है, 6 22 18
और 20। तो पहले आ जाएगा V, फिर आ जाएगा तुम्हारा T, फिर आ जाएगा 18R, और फिर आ जाएगा F। ये हो गया रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देन ऑल द वॉबल्स आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। तो वॉबल्स A आएगा, A, E आएगा, आई और ओ आ जाएगा, और देन यू आ जाएगा। कितने हो गए? 3 और 3 6 7 8 9, 3 और 3 6 7 8 9। पूछा गया है देन हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट। तो 1 2 3 यानी कि दिस, एंड फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट यानी कि दिस। तो एफ की वैल्यू 6 हो गई, इसकी वैल्यू 9 हो गई। एफ ई एफ जी एच आई, तो दो ही हो गया ना, दोनों का डिफरेंस थी -1 2। नेक्स्ट आ जाओ भाई, हो गया ये, पूरे हो गए इसके। रुक जाएं, सबमिट कर दें। आई थिंक आधा मिनट बचा था हमारे पास में, आधा मिनट बचा था। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, सबमिट कर देते हैं। सिर्फ 20 सेकंड, कौन ही रुकेगा यार। सबमिट सेक्शन ही हो रहा है ना, यस। चलो इसमें देख लेते हैं। पाई चार्ट है हमारे पास में, टेबल है हमारे पास में। टेबल में दिया गया है मेल एंड फीमेल का रेशियो, ओके। और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द एग्जाम डिफरेंट स्टेट इट्स 4 लाख। 4 लाख यानी 4 इंटू 10⁵ और ये अपीयर हो रहे हैं हमारे पास में कैंडिडेट फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट, ठीक है। नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट फ्रॉम गुजरात, तो नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट फ्रॉम द गुजरात 1:4 है। गुजरात में हमारे पास में अगर हम बात करें तो दिस, यानी मेल हो गया 1%। तो 1% इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम द दिल्ली, फीमेल कैंडिडेट फ्रॉम द दिल्ली। तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो 25, और दिल्ली का अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो दिल्ली का परसेंटेज है 1:1, यानी कि 25 का आधा होता है 12.5। 12.5 यानी 8% इज द आंसर। द नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में मेल कैंडिडेट कितने होंगे? महाराष्ट्र पे आ जाऊं अगर मैं, तो दिस इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रेशियो कितना है हमारे पास में? महाराष्ट्र में रेशियो है 3:2, यानी 5 यूनिट बराबर में 15। तो 1 यूनिट बराबर में कितना हो जाएगा? 5 यूनिट इक्वल्स टू 15, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू हो जाएगा 3। 3 3 जा 9, तो महाराष्ट्र में होगा 9% मेल। दिस वैल्यू इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल 20%, और यहाँ पे रेशियो है 5, 5 से 4 टाइम, 4 2 जा 8, तो 8%। 8 से कितना ज्यादा है? 1/8, यानी कि 12.5%। नेक्स्ट, द कैंडिडेट आर फ्रॉम द कैटेगरी, 3 कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ओके। तो इन 3 कैटेगरी से इफ द रेशियो ऑफ द इतना इज इतना, देन द जनरल कैटेगरी इज इतना। 1 लाख है तो 4 लाख टोटल थे, तो 3 लाख। 3 से ये 4 से 3 लाख कटेगा, हमारा कितना आ जाएगा? 4 से 3 कटेगा 7.5। 7.5 आएगी वैल्यू हमारे पास 1 यूनिट की। तो हमारे से पूछा एस सी एस टी, 7.5 का ट्रिपल कर देंगे तो 22.5। 22.5 यानी कि ऑप्शन नंबर दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिल्ली। तो दिल्ली में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं? 25%, एंड द ऑल स्टेट टुगेदर, तो ऑल स्टेट में 100%, 25 100 1:4। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट फ्रॉम महाराष्ट्र। मेल कैंडिडेट फ्रॉम महाराष्ट्र 5 से दिस इज हमारा 3 टाइम, और 3 टाइम 3 3 जा 9, तो महाराष्ट्र में होगा 9%। डिफरेंस निकालना है इसका, दैट ऑफ द गुजरात। तो मेल कैंडिडेट गुजरात, तो गुजरात में हमारे पास में वैल्यू है 5%, और गुजरात में रेशियो कितना है? गुजरात में रेशियो है 1:4 का, तो 5 से 5 यानी 1:4, 1%। 1% ये आ गया, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 8%। 4 लाख वैल्यू है, तो 32 के फिगर में वैल्यू आएगी। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है भाई, इसमें देखो क्या है, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस तो प्लस प्लस आ जाएगा। 150 यानी कि दिस इज 15 टेंजा, एंड दिस इज 9 नाइनजा। तो 9 नाइनजा यानी कि क्वांटिटी 1 इज लेस देन, बड़ी है 2 से, ठीक है। माइनस माइनस है तो प्लस माइनस आएगा, और यहाँ पे प्लस प्लस आएगा। 6 थ्रीजा आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 8 एटजा आ जाएगा। ये वाली वैल्यू दोनों से छोटी, ये वाली वैल्यू दोनों से छोटी, यानी कि एक्स इज लेस देन वाई हो गया। आगे यहाँ पे हमारे पास में माइनस माइनस तो प्लस माइनस, माइनस प्लस तो प्लस प्लस। 28 के फैक्टर करना है, 7 4 जा नहीं, 14 2 जा, 14 2 जा, और यहाँ पे 10 7 जा। तो 14 इन दोनों से बड़ा है, -2 इन दोनों से छोटा है, तो यानी कि खेल खत्म हो गया, सी एंड डी। आगे, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस, और प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, ठीक है। 35 यानी कि 7 5 जा, और 10 3 जा 30, यानी कि 6 5 जा, 6 5 जा डिवाइड बाय 3, यानी कि यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें इससे बड़ी हैं, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। नेक्स्ट, माइनस माइनस है तो प्लस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस प्लस। 10 के फैक्टर करना है, 5 2 जा आ जाएंगे, और यहाँ पे 9 5 जा नहीं, 15 के है ना, तो 15 3 जा, 15 3 जा। तो ये वाली वैल्यू इन दोनों से छोटी, ये वाली वैल्यू इससे छोटी है, इससे बड़ी है, सी एंड डी हो गया, ठीक है। सी एंड डी, सी एंड डी, सी एंड डी। नेक्स्ट, क्या बोलता है? सोनिया हैज फिनिश द 1/5 ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन विच इज 20 फीट लॉन्ग, यानी
लेंथ है इसकी 20। व्हेन शी फिनिश द फेंसिंग ऑफ 330 स्क्वायर फीट ऑफ द गार्डन शी वुड हैव फिनिश 3/4 ऑफ द एरिया, व्हाट इज द ब्रेथ? 3/4 एरिया, ओके। सो 3/4 एरिया में से अगर पहले वाला 1/5 में हटा दूं तो हमारे पास में एरिया आ जाता है 330। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास में 15 और माइनस में आ जाएगा 4 यानी कि 11। तो 11 से ये वाली वैल्यू जाएगी 30 टाइम। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल एरिया यानी L इंटू बी बराबर में 600 और L की वैल्यू 20 है, तो 20 से दिस इज हमारा आ जाएगा 30। पूछा क्या है उसने? ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30। नेक्स्ट। ओके, इसको बाद में देखेंगे क्योंकि यार ये पॉइंट में है और मिक्सचर वाला क्वेश्चन है, इसको बाद में देखेंगे। इस पे आ जाओ। हमारे पास है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी और नीचे कुछ भी नहीं है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ R&D? तो R&D में हमारे पास में है 20। ठीक है, R&D में है 20 वैल्यू। एंड अकाउंट्स, अकाउंट्स में हमारे पास में है दिस इज 12.5 आई गेस, यस 12.5। इसका रेशियो चाहिए हमारे को एक्सपेंडिचर ऑफ मार्केटिंग एंड सेल, तो मार्केटिंग में हमारे पास में है 10 और सेल्स में हमारे पास में 17.5 यानी कि 27.5 एंड दिस इज 32.5। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 25 से दिस इज 11 टाइम और 25 से दिस इज 1 टाइम एंड 3 टाइम। ठीक है, तो 13:11 इज द आंसर। नेक्स्ट, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ R&D? तो R&D के पास में कितनी वैल्यू है 20 और टोटल कंपनी का एक्सपेंडिचर 100%, तो 20 का 5 टाइम, तो 5 टाइम। नेक्स्ट, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द फाइनेंस इज 4.2 करोड़, तो 4.2 करोड़, करोड़ यानी कि 10 टू द पावर कितना? लैख में 5 हो गए, 7 7 हो गया। एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस बोले तो दिस इज 15% की वैल्यू हमारे को दे रखी है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ अकाउंट एंड मार्केटिंग, तो अकाउंट एंड मार्केटिंग, अकाउंट ये रहा हमारे पास में 12.5 एंड मार्केटिंग हमारे पास में रहा है 10, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2.5। हमारे को यहाँ पे 2.5 बनाना है। 5 से दिस इज या 3 से दिस इज 5 टाइम और 3 से दिस इज 1.4 टाइम और 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.7। 0.7 यानी कि इसको एक हटा देंगे तो 10 टू द पावर 6 यानी कि 70 लाख, 70 लाख। हम्म, यस 70 लाख, करेक्ट। आगे, द एक्सपेंडिचर ऑफ द सेल इज व्हाट परसेंटेज मोर, तो सेल का एक्सपेंडिचर कितना है 17.5। 17.5 इज व्हाट परसेंट मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट है हमारे पास में 12.5। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 25 से 5 टाइम, 25 से 7 टाइम, ये इससे दो ज्यादा है, कितने से? 5 से, तो दिस इज 40%। नेक्स्ट, इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द सेल इज 4.9 करोड़ यानी 4.9 इंटू 10 टू द पावर 7, किस पे? सेल पे। सेल कितना है हमारा? 17.5%, इसकी वैल्यू इतनी है। देन टोटल अमाउंट एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंस, मार्केटिंग एंड HR, तो फाइनेंस पे कितना है हमारे पास में 15, मार्केटिंग पे कितना है हमारे पास में 10 एंड HR में कितना है हमारे पास में 5, तो टोटल हो गया हमारे पास में कितना? 30। हमारे को यहाँ पे 30 बनाना है, तो पॉइंट से मैं पॉइंट हटा दूंगा, 7 से दिस इज जाएगा 7 टाइम और 7 से दिस इज 25 टाइम। 5 से दिस इज चला जाएगा 5 टाइम और 5 से इसका एक जीरो चला जाएगा तो 6 बचेगा और दो बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 14। ठीक है, हमारे को 30 बनाना है, 6 मल्टीप्लाई दैट, 6 मल्टीप्लाई दैट यानी कि 84। 84 10 टू द पावर 6 यानी कि ऑप्शन नंबर दिस इज योर आंसर। नाइस। आगे इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारे पास में? 50% इसका करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 100 और प्लस में आ जाएगा 40 और प्लस में यहाँ पे परसेंट से दोनों जीरो, 140 आ जाएगा। 7 से दिस इज 20 बार, दिस इज 20 बार, 40 इज द आंसर, 40। दिस इज 180 हो जाएगा, प्लस में 240 हो जाएगा और प्लस में कितना आ जाएगा? 25, 25 से 25 टाइम कट हो जाएगा, बराबर में एक्स क्यूब, प्लस में आ जाएगा 320। 320 आ गया, तो एक काम करते हैं, 300 से 300 कैंसिल कर देते हैं, 20 इसमें से चला जाएगा तो 20, 125 यानी कि 5 इज द आंसर। आगे इसमें क्या है? दिस इज इसका डबल, इसका हाफ कर देता हूँ, इसका डबल 96 और इसका हाफ हो जाएगा 22, 22 एंड 22, तो 96 और ये हो जाएंगे, तुम्हारे पास में कितने? 8 से 14 टाइम लगेगा, इसे छोड़ो। इसमें भी टाइम लगेगा, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है? 72 माइनस में 3 से दिस इज 4 टाइम और 4 आ गया तो 2 टाइम यानी कि यहाँ पे बचेगा 70 ओनली और यहाँ पे बचा तुम्हारे पास में 12, 4 से जाएगा 3 बार, तो यानी 73 इज द आंसर। ओके, सो दिस इज 13, दिस इज 8 डिवाइडेड बाय 12 एंड दिस इज 3 ऑफ यानी कि 36। 36 से 36 कैंसिल हो गया, प्लस में 64 माइनस 25, ये हो गया हमारे पास में 104, 104 और ये हो गया तुम्हारे पास में 208, 208 में से 25 जाएगा तो बचेगा 3 एंड दिस इज हमारे पास में 18, 183। 183 तो है ही नहीं, 183 तो है ही नहीं, 164 आएगा, 164 में से 25, 143, 143। इसको देखो, इसमें क्या है? दिस इज 65, 65 डिवाइडेड बाय 26 ऑफ 50 यानी कि 26 और यहाँ पे आ जाएगा 50।
5 से दिस इज 10 टाइम, 5 से दिस इज 13, 13 से दिस इज 2 टाइम, इनटू में हमारे पास में 47 यानी कि दिस इज 110, 110 एंड 15, 110 एंड 15, ठीक है, तो ये हो जाएगा 125। यस, हाँ, 110 एंड 15, 125, 2 से ये चला जाएगा 62.5, 62.5 नीचे 10 है तो 6.25। आगे 45% ऑफ 200 यानी कि 90, प्लस में 3 और प्लस में 12 दूनी 24, 27, और ये हो जाएगा 117। ओके, if the price of the sugar is decreased by 30%, how much percentage consumption should be increased so that the expenditure decreased by 10%? Minus 30 minus increase करना है ना consumption, consumption should be increase x minus 30 into x अपॉन में 100, और बराबर में आ जाएगा ये डिक्रीज हो रहा है तो माइनस 10, ठीक है। तो 0 से 0 चला जाएगा, 30 यहाँ पे चला जाएगा तो 20 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये 7x अपॉन में 10 और इक्वल में हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 200 अपॉन में 7, 7 से इसको कट करेंगे, 7 टू जा बचेगा हमारे पास में कितना, 7 टू जा 6 बचेगा, 7 8 जा 28 समथिंग समथिंग, 28 समथिंग समथिंग, 28.5, 28 होल 4/7। Okay, 5 purple and 7 orange ball, 2 balls are selected without replacement. Okay, find the probability of first is purple, तो 5c1 अपॉन में कितना हो गया टोटल 12c1, और इनटू में 7c1 अपॉन में 11c1, 35 अपॉन में 132। ओके, रमेश कैन कंप्लीट 30% ऑफ द वर्क इन 10 डेज, तो 30% ऑफ द वर्क इन 10 डेज, तो 100% वर्क कितने में करेगा, 100 अपॉन 3 डेज में, तो ये रमेश हो गया। सुरेश कैन कंप्लीट 40% ऑफ द वर्क, यानी 100 अपॉन 4 में कर देगा ये टोटल वर्क। टोटल वर्क मैंने ले लिया 100 यूनिट, 100 यूनिट टोटल वर्क है तो इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई और इसकी एफिशिएंसी 4 हो गई। इफ द टोटल वर्क इज 60 यूनिट, तो इसको मैंने x ले लिया, तो यहाँ पे ये 3x हो गया और ये 4x हो गया, ठीक है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क डन बाय रमेश एंड सुरेश इन 3 डेज, तो 3 डेज यानी कि x इंटू 3, ये हो जाएगा वर्क यानी 3x, तो 3x हमारे पास में आ चुका है। 100x की वैल्यू 60 यूनिट अगर है तो यहाँ पे 3x बनाना है, तो यहाँ से दोनों जीरो मैं नीचे भेज दूंगा और 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दूंगा, 180 यानी अपॉन में 100 यानी कि 1.8 यूनिट। नेक्स्ट, अ ट्रेन इज रनिंग 90 किलोमीटर पर आवर, प्लेटफॉर्म डबल लेंथ का है, तो L प्लस 2L यानी कि 3L की डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हमारे पास में 90 यानी कि 5/18, और कितना टाइम लगता है, 18 सेकंड लगते हैं, तो 18 से 18 कट जाएगा, 3 से दिस इज 30 टाइम कट जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन हो गई 150, ठीक है। इफ द ट्रेन इज मूविंग 60% ऑफ द और इट्स स्पीड, तो 60% हो जाएगा 54 की स्पीड हो जाएगी उसकी, 5/18 कर लेंगे हम लोग। देन फाइंड द टाइम टेकन, तो टाइम टेकन विच इट विल क्रॉस द अनदर ट्रेन हाफ ऑफ द इट्स लेंथ, तो हाफ ऑफ द इट्स लेंथ यानी खुद की लेंथ 150 और हाफ ऑफ द लेंथ यानी 15, 18 से ये चला जाएगा 3 टाइम, 15 से दिस इज 10 टाइम एंड दिस इज 5 टाइम यानी 15 सेकंड, 15 सेकंड। A person running at a speed of 4 किलोमीटर पर आवर, 4 मीटर पर सेकंड, सर्कुलर ट्रैक ऑफ द रेडियस इतना, ओके, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2πr, 2πr यानी कि 2 इंटू 22/7, और r की वैल्यू हो गई कितनी 420 यानी कि दिस इज 60, ये तो हो गई डिस्टेंस। इफ ही डिक्रीज हिज स्पीड 1/4 आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी 1 राउंड, देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय हिम टू कंप्लीट द 2 राउंड्स, तो 1 राउंड वो 4 की स्पीड से चलेगा और दूसरा राउंड चलेगा वो 2 इंटू 22 इंटू 60 अपॉन में 3 की स्पीड से, ठीक है। 4 से दिस इज 15 टाइम चला गया और 3 से दिस इज हमारा 20 टाइम चला गया, ये 44 इंटू 20, 44 इंटू 15 यानी 44 इंटू 35, तो इसका डबल इसका हाफ कर देंगे 22, यहाँ पे आ जाएगा 70 यानी कि 154 और एक जीरो, 154 एक जीरो सेकंड। आगे क्या है, इन नंबर सीरीज को बाद में करेंगे, इसको देखिए। रेशियो ऑफ द सेविंग एंड एक्सपेंडिचर इज इतना, तो सेविंग हो गई 3x, एक्सपेंडिचर हो गया 4x, एक्सपेंडिचर हो गया 4x, सॉरी x ओनली, तो सैलरी हो जाएगी इसकी या इनकम हो जाएगी इसकी कितनी 4x, ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ द सैलरी सेविंग एंड एक्सपेंडिचर बाय 2000 ईच, तो ये भी 2000 बढ़ गया, ये भी 2000 बढ़ गया और ये भी 2000 बढ़ गया, देन द रेशियो बिकम 7:3, यानी इन दोनों का रेशियो 7:3 हो जाता है, 3x 2k अपॉन में x प्लस 2k बराबर में कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 3, 3 से दिस इज 9x प्लस में हो जाएगा 6k और बराबर में हो जाएगा दिस इज 7x और प्लस में 14k, ठीक है। 7x इधर पे जाएगा तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे 8k यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 4k यानी कि 4000, पूछा गया उसने आफ्टर इंक्रीमेंट सैलरी, तो 4000 16000 18000। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, प्योर घी कॉस्ट 100 रुपीज पर किलोग्राम आफ्टर अडल्ट्रेटिंग विद द वेजिटेबल ऑयल कॉस्टिंग 50 रुपीज पर किलोग्राम, शॉपकीपर सेज द मिक्सचर इज इतना एंड हेंस द मेक द प्रॉफिट ऑफ 20%, तो 120% की वैल्यू हो गई 96, तो 12 से जाएगा 10 बार, 12 से जाएगा 8 बार, यानी मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस हो गई 80, पहले की कॉस्ट प्राइस है 100, दूसरे की कॉस्ट प्राइस है 50, यहाँ पे रेशियो आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 2, तो 3:2 इज द आंसर। रेशियो ही पूछा होगा इसने, यस 3:2, एलिगेशन लगवा रहा है। A train crosses a train crosses two platform 210 and 165 in the इतने सेकंड, तो ट्रेन की लेंथ ये हो गई 210 बराबर में as इंटू 14 और दूसरा हो गया 165 as इंटू 12,
ठीक है भाई, दोनों का डिवाइड करा देंगे, ए एस कट जाएगा 2 से 7 बार और 2 से चला जाएगा हमारा 6 बार। 6L प्लस में 210 इंटू 6 बराबर में 7L, और प्लस में यहाँ से मैं 3 निकाल देता हूँ, 3 निकालूंगा 55, तो दिस इज 21 इंटू 55। ठीक है, ये एल इधर पे आ जाएगा, दिस इज 60 में ऐसे दे दूंगा, तो 21 इंटू 5 आ जाएगा हमारे पास में एल की वैल्यू। आगे क्या है, इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर प्लेटफॉर्म 100, तो खुद की लेंथ हो गई हमारे पास में 105, प्लेटफॉर्म की लेंथ इतनी हो गई, और स्पीड से डिवाइड लगाना है, तो यहाँ पे रख दूंगा मैं 21 इंटू 5, और यहाँ पे 21 इंटू 10, 7 से 14 से 7 से दिस इज 2 टाइम, और 7 से दिस इज 3 टाइम, एंड दिस इज 7 से 3 टाइम, तो 15 और 30, 15 30 45, 45 यानी कि डिवाइड बाई 2 14, 45 डिवाइड बाई 2 ऊपर भेज देता हूँ 2 को। 5 से दिस इज 9 टाइम, 5 से दिस इज 20, और 5 से दिस इज 21, यानी कि 41 टू जा कितना हो गया 82 डिवाइड बाई 9, 9 9 जा 9 9 जा 0.1। ओके, ऑप्शन नंबर दिस इज योर आंसर। आगे देखते हैं, आगे क्या है। एक क्लास में 120 स्टूडेंट है, 45 गर्ल्स हैं, तो 120 स्टूडेंट में 45 अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स हो जाएंगी कितनी 45%, यानी कि डबल एंड हाफ कर देंगे तो 54, और बॉयज हो जाएंगे कितने 66। द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज इज इतना, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द होल क्लास, तो एवरेज वेट कितना है, टोटल निकालना है ना, 43 इंटू गर्ल्स कर लेंगे, और प्लस में 56 इंटू 66 कर लेंगे, बॉयज कर लेंगे, और अपॉन में 120 कर देंगे। 6 से ये जाएगा 20 बार, 6 से जाएगा 11 बार, और 6 से जाएगा 9 बार, 2 से जाएगा 10 बार, और 2 से जाएगा ये 28 बार, और 2 से ये वाली वैल्यू चली जाएगी 21.25 टाइम। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 दूनी 18, 180, और ये हो जाएगा 13.5, और प्लस में हो जाएगा दिस इज 803, और डिवाइड में हमारा 10 चल रहा है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी कितनी 488, और 13 इसमें प्लस करना है तो 1 आ जाएगा, दिस इज 0 एंड 5.5 आ जाएगा, और अपॉन में 10 है तो 50.15। आ गया हूँ, इसको देखिए। A sum is rupees of the amount. A sum of the amount R% compound interest triple in 3 years. In 9 years it will be k times. तो देखो P से ये 3P हो गया, ट्रिपल्स हो गया, यानी कि 3 टाइम हो गया 3 ईयर्स में। तो अगले 3 ईयर्स में क्या होगा, अगले 3 ईयर्स में ये फिर से 3 टाइम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9P। ठीक है, और फिर अगले 3 ईयर्स में ये कितना हो जाएगा, फिर से 3 टाइम हो जाएगा, तो टोटल 9 ईयर्स होगा इसके, अगर तुम देखोगे ना तो 9 ईयर्स हो गए तो 27P हो जाएगा, यानी कि 27 टाइम हो जाएगा। तो K की वैल्यू उसने पूछी है क्या, यस, तो 27। ओके, क्या क्या बचता है उसको देख लेते हैं। अभी हमारे पास में बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, पहले तो हम लोग ये नंबर सीरीज पे आते हैं। इसमें क्या दिया गया है 17 18 38, 17 18 38, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली सीरीज है, 1 का मल्टीप्लाई प्लस 1 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई प्लस 2 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई प्लस 3 होना चाहिए, तो 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो 4 का मल्टीप्लाई प्लस 4 होना चाहिए, सीरीज तो यही कहती है। 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे कितना 38 3 जार 90 एंड 24, 90 एंड 24 114, 114 प्लस में 3 होता है 117, 117 अगर होगा तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 468, 468 प्लस 4 472, 115 इज द रॉन्ग टर्म, 115 इज द रॉन्ग टर्म। नेक्स्ट, इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, एंड ये भी मल्टीप्लाई वाली सीरीज है, यहाँ पे मेरे को 4 टाइम दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को नहीं, यहाँ पे मेरे को 3 टाइम यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 3 टाइम दिख रहा है, 3 टाइम दिख रहा है। अगर मैं इसमें 3 टाइम करता हूँ तो 3 टाइम करने पे -1 करना पड़ेगा, 3 टाइम करने पे -1 करना पड़ेगा, 3 टाइम करने पे 96 हो जाएगा, तो -1 अगर मैं करता हूँ तो 95 आ जाएगा, और 95 का अगर 3 टाइम -1 करूंगा तो ये हो जाएगा 270, और 15 15 यानी कि -1 यानी कि 14, 14 यानी कि 284 होना चाहिए, यानी कि यही गड़बड़ है 96, 96 इज द गड़बड़ झाला नंबर। नेक्स्ट आओ, इसमें क्या दिया गया है 22 ओके, इसमें भी मल्टीप्लाई लग रहा है, 1 का मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई -1, 1 का मल्टीप्लाई फिर -1, फिर 1 का मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो फिर -1 नहीं हो रहा है, क्योंकि 41 का 1 का मल्टीप्लाई नहीं, 1 का मल्टीप्लाई -1, 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो 123 -1 तो नहीं हो रहा है। ठीक है, 128 को चेक कर लेते हैं, 128 में अगर गड़बड़ है तो इसमें क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 25 65, 25 65 -1, यहाँ पे -1 हो रहा है, तो -1 +1 -1 +1 अगर मैं करके देखूं तो +1 करूंगा तो यहाँ पे 43 आ जाएगा, तो 43 3 हो जाएगा 129 -1 128, 41 इज द रॉन्ग टर्म। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, यहाँ पे डिफरेंस वाली सीरीज है, तो डिफरेंस यहाँ पे निकाल देते हैं, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 2 का, सॉरी 4 का, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 17 का, नहीं 12 का, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 30 - 12, 30 - 12, नहीं 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 30 - नहीं, रुक जाओ, लिखना पड़ेगा इसको, 1 5 19 32 45 62 79, यहाँ से डिफरेंस निकालते हैं, 17 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस भी 17 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 13 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 20 - 7 यानी 13 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है तुम्हारा 12 का, सॉरी 12 कह रहा हूँ मैं, 14 का, और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 4 का, डिफरेंस तो कुछ भी नहीं मिल रहा। ये 9 का स्क्वायर -2 है,
ये 9 हो गया, 7 8 का स्क्वायर -2 है, ये 7 का स्क्वायर -2 होना चाहिए, 6 का स्क्वायर -2 होना चाहिए, 2 नंबर गलत नहीं हो सकते। 9 का स्क्वायर -2, 8 का स्क्वायर -2, 7 का स्क्वायर -2 नहीं। 9 का स्क्वायर -2, 6 का स्क्वायर -2 नहीं, ये वाला सीरीज नहीं मिल रही भाई, ये सीरीज नहीं पकड़ पा रहे अपन। आ गया, इसमें क्या है, 7 9 18 30 47 87 एंड 145। इन दोनों को सम कर दें अगर तो 16 हो जाएगा 18, इन दोनों का सम कर दें तो 27 + 3, इन दोनों का सम कर दें अगर 48 + 4, 48 + 4 अगर मैं कर दूंगा तो 52 हो जाएगा, और इन दोनों का सम कर देंगे तो 82 + 4, यस ये गड़बड़ है, 47 इज द गड़बड़ नंबर। बाकी एक ये नंबर रहता है हमारे पास में, एक ये क्वेश्चन रहता है हमारे पास में, और एक ये क्वेश्चन रहता है। तो पहले इसको देख लें क्या, नहीं ये तो छोटा है, इसको देख लें क्या, इसको देख सकते हैं। अब टाइम बचा नहीं है वैसे, सही बताऊं तो मैं, ठीक है ओके। तो थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही हम लोग ने छोड़े हैं, वैसे तो ज्यादा कुछ क्वेश्चन हमने छोड़े नहीं, और नंबर सीरीज को लास्ट में करने का रीजन यही है, जितने लास्ट में बन जाए उतने कर लो और खेल खत्म कर दो। ये हमारे आ रहे हैं भैया, एक गलत हुआ है हमारा क्वेश्चन। आउट ऑफ अगर हम बात करें 80 में से, तो 80 में से मैंने अटेम्प्ट किए थे 76 अटेम्प्ट थे, और मार्क्स आए हैं 74.575, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ झाला हुआ है इसमें क्वेश्चन, कोई तो भी क्वेश्चन है गड़बड़ हुआ है। बाकी आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका स्कोर किस तरह से आया है। और ये जो मॉकी अप्रोच मैं बता रहा हूँ, ये मॉकी अप्रोच भाई साहब इतनी सॉलिड है, इतनी सुपर सॉलिड मॉकी अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स ने इन्हीं अप्रोच को यूज करके अपना स्कोर बहुत तगड़ा किया है, अपने अटेम्प्ट बहुत तगड़े किए हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो चाहे वो मेंस का एग्जाम हो। आप भी इन अप्रोच को फॉलो कीजिए और बने रहिए वेटरन चैनल के साथ में, आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अपना स्कोर जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आउट ऑफ 80 आपका कितना आया, और क्वांटम रीजनिंग में आपका स्पेसिफिकली कितना कितना अटेम्प्ट रहा है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।